स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अब बहुत अच्छे हैं। और एक और बटालियन के लिए खुशखबरी आ गई है। 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर की ज्वाइनिंग लिस्ट या ज्वाइनिंग आदेश जारी हो गए हैं 21/12/2022 आज ही के दिनांक के अंदर। और नियुक्ति आदेश के अंदर आपको बताया गया है। संक्षिप्त में हम जान लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो ये बताया गया है कि आपकी 29/10/2021 संशोधित विज्ञप्ति आई थी 2021 के अंदर। सामान्य पदों के लिए विज्ञप्ति में 17 पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा के तहत पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के स्थायी आदेश संख्या 29/2021 में निहित प्रावधानानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही आगे आपको बताया गया है कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 997 दिनांक 24/8/2022 के द्वारा 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। ये 24 आपका अगस्त। पत्र दिनांक 13/52 दिनांक 20/10/2022 की अनुपालना में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1382 दिनांक 22/10/2022 के तहत गठित बोर्ड द्वारा बियानी कॉलेज जोबनेर रोड कालवाड़ जयपुर में दिनांक 29/10/2022 को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा का आयोजन कर चयन सूची तैयार की गई थी। अब देखो यहाँ दोनों डेट बता दी गई। ये आपका रिजल्ट डेट था लिखित परीक्षा का, और इस डेट को आपका हुआ था फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट। इसके आगे नेक्स्ट में आपको बताया गया कि निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण में योग्य पाए जाने एवं चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, विशेष योग्यता, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F15(1) FD 2017 दिनांक 30/10/2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 9/12/17 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 16 शेड्यूल 4 के प्रावधानुसार रुपये 14,600 रुपये का मासिक यानी प्रतिमाह पर इन्हें 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए कांस्टेबल सामान्य प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियमित पारिश्रमिक की राशि राज्य सरकार सेवा में उपस्थित कार्य की ग्रहण तिथि से देय होगी। यानी जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी ये जो आपके पैसे मंथली ये स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे। परीक्षा काल में अन्य भत्ते जैसे मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। सिर्फ आपको मिलेंगे 14,600 रुपये ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बाद में 1 साल और यानी 2 साल के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 14,600 रुपये। इस अवधि में सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि साल में एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है सैलरी के ऊपर, तो 2 साल तक जितना आपका ये परीक्षा दिन वेतन वृद्धि के अंदर आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इन 2 साल तक आपकी वेतन वृद्धि इंक्लूड नहीं की जाएगी आपकी। इसके सामान्य इस अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि के अनुसार कटौती की जाएगी। अब ये लिस्ट है आपकी। 1 नंबर पे कौन है? ये श्री नार सिंह मीणा जी, इनके पिता का नाम और इनका ये एड्रेस दे रखा है। कैटेगरी इनकी एसटी थी और चयन वर्ग एसटी में फर्स्ट रैंक है ये, और जन्म तिथि 7/5/21 और शैक्षणिक योग्यता आपको बीए है। इसी प्रकार से डिटेल दे रखी है पूरे 12 विद्यार्थियों की। हालांकि जो यहाँ की पोस्टें थी टोटल 17 पोस्टों के ऊपर इनकी या एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, फिजिकल हुआ था, और लेकिन चयन फाइनली इनका लिस्ट आई है ये कितने की 12 की। या तो जो बाकी स्टूडेंट है 5 वो या तो अनुपस्थित थे, या फिर उनकी नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो हो सकता है 5 की यहाँ वेटिंग आए। तो जिनके आसपास मार्क्स थे, जिनका फिजिकल हो गया था और फाइनल मेडिकल के लिए उनका नाम नहीं आया था, तो उनके पास मौका है इस वेटिंग में आने का। 5
स्टूडेंट के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या बताया गया कुछ पॉइंटों के अंदर। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि आपको परीक्षा काल के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जाएगा। फिर हम महिला कर्मचारियों के लिए कि प्रसूति अवकाश देय होगा और पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश देय होगा। फिर नेक्स्ट आपका कि 2 वर्ष की परीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण होने के पश्चात स्थायीकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक इतनी से संशोधित अधिसूचना दिनांक 9/12/17 के अनुसार पे मैट्रिक लेवल 5 सेल 1 में नियमित वेतन निर्धारित किया जाकर नियमानुसार अब आपको यहाँ से भत्ते दे होंगे, यानी कि जो भी आपके भत्ते वगैरह मिलेंगे वो आपको 2 वर्ष की जो परीक्षा काल की समय है वो पूरा होने के बाद में आपको भत्ते मिलना स्टार्ट होंगे और नियमानुसार कटौती की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ नीचे आपको अंशदायी जो पेंशन योजना है के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। और साथ ही आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ राज्य सरकार की अधिसूचना थी इंश्योरेंस वगैरह, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। फिर 6 पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अभ्यर्थी दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 या अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। अगर आपके 2 से अधिक संतान हो जाती हैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद में तो आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा सा धुंधला है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये विवाह से संबंधित है कि विवाह का आपने शपथ पत्र दिया था कि आप दहेज नहीं लेंगे, तो दहेज से संबंधित है कि अगर आपने दहेज लिया तो आपकी सेवा को निरस्त कर दिया जाएगा और सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र दहेज नहीं लिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अभ्यर्थी को ये आप जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको ये लेकर जाना है बनवा के। फिर है नीचे है अभ्यर्थियों को प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कांस्टेबल भर्ती 2021 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2300 दिनांक 29/10/2021 के बिंदु संख्या 10, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसका बिंदु संख्या 10 में 7 नंबर का जो पॉइंट है एवं 11 में अंकित अनुसार किसी भी प्रकार की असत्यता पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी प्रकार की अगर आपने फ्रॉडबाजी की है तो आपके नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। और फिर जो 10वां पॉइंट है उसके अंदर आपको बोला गया है कि अभ्यर्थियों को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बंद पत्र जिला कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार में किसी भी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बंद पत्र के अनुसार आरएससी में प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण के पूर्ण होने के 2 वर्षों के अंदर इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजित स्वीकार, यानी कि आप कार्यालय को बताते नहीं और कहीं अन्य ज्वाइन कर लेते हो तो त्यागपत्र देना, फरारी, गैर हाजिर होने पर वास्तविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किए गए वेतन भत्तों की राशि राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है। बंद पत्र प्रारूप संलग्न, यानी कि बंद पत्रों का प्रारूप आपको दे रखा है रिजल्ट के अंदर। फिर है आपका नेक्स्ट है 11 नंबर का पॉइंट। अब आपको पता है बंद पत्र आपको कैसे बनाना है, तो बंद पत्र का डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर बंद पत्र का जो टाइप फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। उसको आप ई मित्र के ऊपर जाके A4 साइज के पेज के ऊपर निकलवा लेना, या फिर जो स्टाम्प होता है 100 रुपये का स्टाम्प लेना, उसके ऊपर उसको प्रिंट करवा लेना और जो भी उसमें डिटेल है वो फिल कर देना। और इसके साथ ही आपको 2 गवाह लेके जाने हैं, 2 गवाह लेके जाने हैं, उनके जमाबंदी साथ में लेके जानी, या फिर उनके जो प्लाट वगैरह है उनके नाम होना चाहिए, वो आपको उसको साथ लेके जाना, उनकी आईडी साथ लेके जानी। और जो आपका ये बॉन्ड है उस बॉन्ड में नीचे आपका लिखा हुआ साक्षी, उस साक्षी के आगे जो साक्षी लिखा हुआ उस साक्षी के आगे डॉट डॉट लाइनें होंगी, वहाँ तो होंगे उसके हस्ताक्षर आप जो गवाह लेके जाओगे, और उसके आगे उसका नाम लिखा जाएगा, उसके पिता का नाम लिखा जाएगा और पिता के नाम, पिता की जाति लिखी जाएगी और पिता का निवासी लिखा जाएगा। पिता हो सकता है आपका चाचा, हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है साक्षी के रूप में जिनके ज़मीन नाम है वो आपका साक्षी बन सकता है। उसके हस्ताक्षर होंगे, सेम ये नाम आएगा, ये पहला साक्षी, ये दूसरा साक्षी।
इस प्रकार से आपको बनवाना है और जितनी ज़मीन है उसका आपको लेख लिखवाना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या, नव नियुक्त अभ्यर्थी को, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। पॉइंट नंबर 11 में समस्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े, यानी कि आपको अपने कपड़े, रजाई, जो भी आप सोते हो उसके लिए आपको अपनी ये सामान साथ लेके जाना। वहाँ आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, कपड़े वगैरह सब आपको अपने लेके जाने। सर्दी के कपड़े भी आप साथ लेके जाइए। सेकंड पॉइंट में बोला कि मेस एडवांस के रूप में आपको 4,000 रुपये जमा कराने हैं वहाँ पर। कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2,600 रुपये भी ये आपको अलग से जमा कराने हैं। 4,000 रुपये आपकी मेस राशि होगी और 2,600 रुपये होगी आपकी कार कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क के रूप में। साथ ही आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ लेके जानी है और संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार बंद पत्र, शपथ पत्र साथ लेकर 8/1/2023 यानी कि 8 जनवरी 2023 तक कार्यालय कमांडेंट 10वीं बटालियन RSC बीकानेर में अपनी उपस्थिति देंगे। यानी कल से लेकर 8 तारीख तक आप कभी भी जा सकते हो। कोशिश करना कि 1-2 दिन के अंदर ही आप जाके ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और उतनी जल्दी आप सीनियर हो जाओगे बाकी लोगों से। ड्यूटी ज्वाइनिंग के प्रयोजनार्थ उन्हें किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, सब आप अपने खर्चे के ऊपर वहाँ जाओगे। और साथ ही आप ध्यान रखना सर्दी के आप कपड़े साथ लेके जाना, वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। 21/12/2022 यानी कि आज ही के दिनांक में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिनका ज्वाइनिंग आ गया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करना। इसके साथ ही अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।